मित्रों, उत्तराखंड बचाओ उत्तराखंड बसाओ के इस अभियान में मैं आज एक ऐसी हस्ती से आपको मिलाना चाहूँगा जो तमिलनाडु से हैं और 2010 के आसपास उन्होंने एसवीएम पिथौरागढ़ में और अन्य स्कूल में बच्चों को अंग्रेज़ी की शिक्षा दी थी। बड़े अच्छे इंग्लिश के टीचर हैं और इंग्लिश लिंग्विस्टिक का उनको बहुत अच्छा ज्ञान है, बड़ी अच्छी कमांड है उनकी। और उत्तराखंड बचाओ उत्तराखंड बसाओ के इस अभियान में आपसे मिलाने का मेरा मुख्य मकसद ये है कि आप जब इस बार यहाँ आए हैं, अभी लगभग 5-6 दिन हो गए हैं, आप मेरे साथी हैं और इस बीच आपसे मेरी काफ़ी बातचीत हुई है। पहले भी उस टाइम भी हुआ करती थी। इस बीच 10 साल के अंतराल में लगभग आप पिथौरागढ़ को छोड़ के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में, श्रीनगर में, गुलाब राय में और यूपी के अन्य उसमें और दक्षिण भारत में, मतलब कई जगह आपने यात्रा की और बच्चों को पढ़ाया स्कूल में। तो मेरा आपसे अनुरोध करने का ये मुख्य ध्येय ये था कि हमारे क्षेत्र में, चूँकि इस बीच आपदा के कारण हमारा मुनस्यारी क्षेत्र, बंगापानी क्षेत्र ये क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ है और यहाँ के बच्चे जो कि स्कूलों को नहीं जा पा रहे हैं, जो कई परिवार ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं, टेंटेज में उनकी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। सरकार वहाँ पे अभी तक उन बच्चों को या उनके परिवारों को पुनर्वासित करने में असफल रही है, पुनर्वासित नहीं कर पाई है और उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था तो बिल्कुल ये कहना चाहिए कि एकदम अस्त व्यस्त हो रही है। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपसे अनुरोध किया, आप श्रवण राजा हैं, श्रवण सर हैं, तमिलनाडु से आप ताल्लुक़ रखते हैं और मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप उस इलाके में जाके जहाँ पर वास्तव में शिक्षा की उन बच्चों को आवश्यकता है, क्योंकि एक तो हम हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं, वैसे ही यहाँ के बच्चों की अंग्रेज़ी काफ़ी वीक रहती है, काफ़ी कमज़ोर रहती है और उसके बावजूद फिर स्कूलों की व्यवस्था न हो पाना, इस बीच कोरोना काल और ये आपदा का समय होने के बाद से वो बच्चे बड़े अस्त व्यस्त हैं। वहाँ पे शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे चरमरा गई हैं। तो मैंने आपको अनुरोध किया था कि आप उस इलाके में जाएं जहाँ पर बच्चों को शिक्षा की वास्तव में आवश्यकता है। यदि घर घर तक हम शिक्षा पहुँचा दें, उनके घर तक आप जाके पढ़ा सकें उन बच्चों को, तो उनके भविष्य के लिए बहुत बड़ा काम होगा, बड़े पुण्य का काम होगा। तो सर, जैसे मैंने कहा था आपसे, काफ़ी दिन से हमारी बातचीत चल रही है, मैंने रिक्वेस्ट की थी तो आपने हम मेरी रिक्वेस्ट को कबूल किया और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे तो खैर आप परोपकारी विचारधारा के हैं, पहले से ही मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन इस बीच आपने क्या पक्का मन बना लिया है कि आप वहाँ जाएँगे? जैसे आपकी मेरी बातचीत हुई थी, क्या क्या आपका हो रहा है? सर, अभी मैं तो समझ लीजिए मैं पहाड़ों क्षेत्र में इसलिए आया हूँ क्योंकि पहाड़ क्षेत्र में शिक्षा का बहुत डिमांड है, सही तरीक़ा में जो उनको शिक्षा पहुँचना चाहिए। क्योंकि पहाड़ में स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा दुर्गम क्षेत्र से आते हैं, बहुत चल कर आते हैं, कठिन कठिन पहाड़ों से वो लोग पार करके स्कूल पहुँचते हैं, तो उनका अंदर बहुत ईगरनेस है, पढ़ाने के इंटरेस्ट है, मगर क्या उनको सही पढ़ाई पहुँच नहीं पा रहा है। इसलिए तो मैंने अपना मन बनाया। मैं पूरा इंडिया में पढ़ा चुका हूँ, नॉर्थ इंडिया में, नेपाल में। तो आफ्टर द डिज़ास्टर के बाद, कोरोना के बाद, मैं उनका परिस्थिति में जानता हूँ, जो दुर्गम क्षेत्र वाला बच्चे को कितना एजुकेशन में शिक्षा का कितना डिमांड है। तो ये सभी मैं सोच विचार कर मैं परमानेंटली यहाँ आया हूँ, क्योंकि हर जगह में मैं पढ़ाया हूँ और यहाँ पढ़ाने में भी कुछ अलग ही मेरे को अनुभव होता है। अच्छा, आपने पूर्व में भी हमारे यहाँ के बच्चों को पढ़ाया है। अन्य स्थानों की अपेक्षा यहाँ के बच्चे, मतलब आपको क्या कुछ अच्छे वो स्तर के लगते हैं, बुद्धिमान लगते हैं? और फिर हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे, हालांकि उनकी अंग्रेज़ी बड़ी वीक होती है, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश के हैं और यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था अंग्रेज़ी ट्यूशन की नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे जब भी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसमें बच्चों को पीछे होना पड़ता है, पीछे रह जाते हैं वो केवल अंग्रेज़ी न जानने की वजह से। यदि आपकी शिक्षा का उनको लाभ मिल सके, आप उनको अच्छी कोचिंग दे सकें, अच्छी टीचिंग कर सकें वहाँ पे जाके, तो वो बच्चे, मैं समझता हूँ कि जिनका बौद्धिक स्तर अच्छा है, जिनमें सीखने की क्षमता बहुत अच्छी है और जो सीखने के लिए इच्छुक भी रहते हैं, तो उन बच्चों को आपकी शिक्षा मिलेगी तो बच्चे काफ़ी आगे बढ़ेंगे। और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ज़रूर यहाँ का बच्चों में और जगह को मोस्टली, जैसे ये पहाड़ का बच्चों में और ये प्लेन एरिया के बच्चों में
मेंटल स्टेटस में भी काफ़ी डिफरेंस जो मैं साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप में ऑब्जर्व किया। यहाँ ज़्यादा बच्चे मेहनती है, पढ़ाई में भी जो वो ज़्यादा मेहनती है, अगर उनको सही रास्ता में आप बता दोगे तो वो बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। आप जानते हैं आज के टाइम में जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स लोग भी मीडिया और उस सभी इसमें एक्सपोजर है, मगर यहाँ के बच्चों में मैंने काफ़ी कुछ टैलेंट देखा है। इंग्लिश भाषा में भी जब हम लोग उनको सही ढंग से समझाते हैं वो लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। मैंने इवन छोटे छोटे बच्चों को आपके स्कूल में मैंने पढ़ाया है, तो वो बच्चे लोग इतना अच्छा से इंटरेस्ट से वो लोग पढ़ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए थे। तो ये सब में सोचकर मैंने जो बच्चे अच्छा से पढ़ते हैं, जिनका इंटरेस्ट अच्छा है, उन्हीं को शिक्षा देने में कुछ अच्छा लगेगा हम लोगों को भी। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, इन 10 सालों में 2010-11 के आसपास आप यहाँ थे, मुझे लग रहा है 10-11-12 तक शायद यहाँ रहे होंगे पिथौरागढ़ में। तो उसके बाद इन 8-9 सालों का जो सफ़र रहा आपका, हाँ जी, शैक्षिक सफ़र मैं उसको कहूँगा, हाँ आप जी, गढ़वाल में भी गए, वृंदावन में भी आपने पढ़ाया, और उससे पूर्व जो आप बता रहे थे कि 92-93 से मैंने अपना टीचिंग करियर शुरू कर दिया था, हाँ जी, और उस बीच आपने नेपाल में भी बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाया, ऊपर डोटी, जुमला और हाँ जी, उस एरियाज़ में, काफ़ी रिमोट एरियाज़ में आपने बच्चों को पढ़ाया। तो क्या आपका अनुभव रहा, थोड़ा सा प्लीज़ शेयर करिए। फर्स्ट में तो 1992 से आया, तब से मैं 400 रुपये में मैं सुनोली बॉर्डर में टीचिंग ग्रुप में मैं स्टार्टिंग किया था। उस टाइम में सिर्फ मैं +2 पढ़ा हुआ था। उसके बाद मैं पढ़ाते पढ़ाते फिर मैं आगे मैं अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। तो मैं वहाँ से पहले जैसे नेपाल में गया तो मेरे को अलग ही अनुभव हुआ पहाड़ों में आकर पढ़ाने में। एकदम लाइफस्टाइल चेंज था, एकदम यहाँ का एकदम अच्छा माहौल मैंने देखा पहाड़ों के ऊपर। और नेपाल में मैं विभिन्न जगह में पढ़ाया, काठमांडू से लेकर आपका वेस्ट में महेंद्र नगर तक। फिर मैं यहाँ से फिर मैं हरियाणा, पंजाब, अमृतसर, उसके बाद चंबा HP हिमाचल प्रदेश, उधर भी मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाद ही फिर मैं आपके पास आया था पिथौरागढ़ में फर्स्ट टाइम 10-12 साल पहले। तो आपके साथ मैं 1 साल जुड़ा हुआ था। तो उसके बाद यहाँ से जाने के बाद फिर मैं गुलाबराई गया था अपना रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल उसी टाइम गया था। यानी उससे 1 महीने पहले मैं वहाँ समर वेकेशन में निकल गया था रुद्रप्रयाग स्कूल में, हॉस्टल में से, अनूप नेगी स्कूल में से। गुलाबराय में जिम कॉर्बेट ने एक ये मैनेजमेंट बनाए रखा है वो। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो हम लोगों ने ये उत्तराखंड बचाओ उत्तराखंड बसाओ अभियान चला रखा है, आपसे काफ़ी समय से हमारी बातचीत होती है, तो आप इससे कितना प्रभावित हैं? ये जो हमारी थीम है, हमें चाहते हैं कि यहाँ से जो पलायन हो रहा है उस पलायन को रोका जाए, यहाँ से जो क्रीम मास है वो नीचे जा रहा है, प्रदेश में जा रहा है, और हमारे यहाँ के तमाम गांव खाली होते जा रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप उस रिमोट एरियाज़ में जाएँ, ताकि वहाँ के लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल शहरों में आने का या बड़े शहरों में पलायन न कर पाएँ, वहीं पे उनको शिक्षा की अच्छी व्यवस्था मिल जाए, तो वो लोग अपने गांव में बैठे रहें और अपनी ज़मीनों पे काबिज रहें, ठीक है, अपने बच्चों को वहीं पर शिक्षा देके अपने बच्चों को अच्छी जगह वो पहुंचा सकें। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सर, एक तो मैं बता रहा हूँ, अभी भी ये कोरोना हुआ था, उसके पहले यहाँ डिज़ास्टर भी हुआ था, आपदा हुआ था। मैं देखा था न्यूज़ में पिथौरागढ़ और कुछ इलाकों में, जैसे बंगा पानी उस इलाका में डिज़ास्टर हुआ था और बहुत लोगों का घर सभी नुकसान हो गया। और इन सब का बच्चे लोग बहुत परेशान में हैं, और ये सभी बच्चे भी बहुत ब्रिलियंट है, और ये भी इसमें 10th 12th कॉलेज वाला बच्चे भी है, छोटा बच्चे भी है, जिनको शिक्षा की बहुत अवश्य है इस टाइम में। और इसी स्थिति में आप देखेंगे और जगहों में, शहरों में क्या है, ऑनलाइन कोचिंग चल रहा है, और कहीं से भी तो उनको कोई ना कोई व्यवस्था हो जा रहा है पढ़ने के लिए, कोई ना कोई पढ़ाने वाला मिल जा रहा है। मगर उस इलाका में तो ज़रूर टीचर जाना चाहिए, क्योंकि उस इलाका में टीचर लोग जाते ही नहीं है। मैं तो वैसे ही जगह में जाकर पढ़ाना चाहता हूँ जहाँ टीचर लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि और दूसरा बात है, ये तो आप बोल रहे हैं उत्तराखंड जो ये आपने जो क्रांति दल शुरू किया, इसमें भी मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, क्योंकि यहाँ का प्रकृति को भी शोषण हो रहा है और विद्यार्थियों या व्यक्तियों को भी शोषण हो रहा है, क्योंकि वहाँ उनको जब सुविधा नहीं मिल रहा तो वहाँ से वो पलायन माइग्रेट हो रहे हैं अच्छा जगह देखकर, जैसे शहरों में जाते हैं शिक्षा के लिए, जॉब के लिए। और दूसरा क्या, यहाँ का जो एक्सट्रैक्शन जो मिलता है, यहाँ से जो कीमती चीज़ें हैं वो भी यहाँ से बाहर चले जा रहा है। इस प्रकार कोई ना कोई एक आवाज़ उठना चाहिए, ताकि यहाँ का जो चीज़ यहीं रहे और यहाँ सब वही सुविधा मिले जो वहाँ भी जो मिल रहा है। इसमें तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और भी एनजीओ है, इनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि समझ लीजिए एक प्रकार का हार्ट है ये माउंटेन एरियाज, अपना पूरा देश का एक प्रकार का हृदय जैसे है।
तो इस प्रकार इसमें भी मैं बिल्कुल, मैं इस बात में भी मैं बहुत इसके साथ सर एक अनुरोध और रहेगा मेरा आपसे। आप उस रिमोट एरिया में जा रहे हैं, यदि वहाँ पे नेटवर्क की सुविधा हो, नेटवर्क ओके, मिल जाए, ओके सर, प्रॉपर नेटवर्क मिले, ओके तो सर, मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप अपनी क्लासेस को ऑनलाइन ऑनलाइन भी शुरू ऑनलाइन करें। करेंगे सर, ऑनलाइन करिएगा, सारे और बच्चे। हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के रूप में, ताकि सर। अन्य क्षेत्रों के बच्चे भी ऑनलाइन आपसे सीख सकें और आपकी शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें। तो सर, इन्हीं बातों के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है, शायद 1-2 दिन में आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, और आपके इस अभियान में आपकी के इस पुण्य कार्य में मेरा पूरा सहयोग आपको रहेगा। जब भी आप जहाँ भी होंगे, जहाँ भी आपको इस टाइप की कठिनाई होगी, उत्तराखंड क्रांति दल आपके साथ होगा, मैं आपके साथ हूँ। आप केवल नेक काम कर दीजिए कि हमारे यहाँ के बच्चों को पढ़ा दीजिए, उस एरिया के बच्चों को पढ़ा दीजिए जिनको वास्तव में शिक्षा की आवश्यकता है, अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, फिर मिलते हैं। आपका भी बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जैसे पॉलिटिकली भी बहुत लोग इन्वॉल्व है, मगर इतना जैसे आप जैसे वो उन बच्चों के ऊपर इतना सहानुभूति नहीं दिखाते, उनके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगाते, वो तो अपना अपना वोट के चक्करों में पढ़ा रहे थे। मगर आपसे मिलकर भी मेरा खुशी है, और इसमें मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि आप भी उन बच्चों के ऊपर काफ़ी ये रखते हैं कि मेरे को भी गाइडेंस सही ढंग में किया है। तो इसलिए भी मैं आपको बहुत धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।